आपका पहला एक सवाल होता है कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। ठीक है, मैं बहुत सारी मजाक में इस चीज में बताता हूं कि एक विद्यार्थी पता है टाइम टेबल कैसे बनाता है। वो टाइम टेबल ऐसे बनाता है, 8 घंटे तो मुझे सोना ही पड़ेगा, वैज्ञानिकों ने बोला है कि इतना समय तो दिमाग को आराम देना चाहिए, तो 8 घंटे हो जाएगा। फिर बोलेगा कि मुझे ना करीबन 4 घंटे तो दिन भर में खाना बनाना, ये करना वो करना, इसमें लग जाएगा। फिर मान लो वो ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड करता है तो 6 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस हो गई। अब भाई इतनी मेहनत करेगा तो उसको 2-4 घंटे तो चाहिए, है ना, 3 घंटे तो चाहिए उसको आराम करने के लिए। मोबाइल भी चलाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। कितने घंटे हो गए? 6 4 10 8 18, 18 और 3 कितना हो गया? 21। अब वो बोलेगा सर अब आप बताओ मैं क्या करूं, 24 ही घंटे हैं, 21 घंटे गए और मेरे पास अब सेल्फ स्टडी के लिए, खुद से पढ़ने के लिए कितने घंटे बचे? सर 3 ही घंटे बचे, समय कम पड़ रहा है सर, क्या करें? मैं सबसे पहले बोलता हूं कि भाई तुम पहले तो मुर्गा बनो। देख रहा है विनोद, प्रधान जी गुस्सा दिखा रहे हैं। तुम्हारा तरीका ही उल्टा है, तुम गधे के गधे ही हो। ससुर, ऐसा टाइम टेबल कौन बनाता है? टाइम टेबल हमेशा बनाया जाता है प्राथमिकता के हिसाब से। प्राथमिकता को इंग्लिश में कहते हैं प्रायोरिटी। ठीक है, ये टाइम टेबल ये दिखाता है कि हमारे लिए प्राथमिकता क्या है। हमारे लिए प्राथमिकता है सोना, हमारे लिए प्राथमिकता है 2-4 घंटे खाना, आना जाना, आराम करना, क्लासेस अटेंड करना, और बच जाए तो सेल्फ स्टडी करना। अब जो सफल होते हैं, है ना, वो उल्टा शुरू करते हैं। आपकी प्राथमिकता ही सोना है, आपकी प्राथमिकता ही बाकी चीजें हैं। टाइम टेबल ऐसे बनाया जाता है कि भाई सब काम ठीक है, मुझे कम से कम 6 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए। देखो, आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, मैं उसको भी हटा रहा हूं। अगर आपका कोर्स कंप्लीट है, आप पहले पढ़ चुके हैं, तो वो अलग हो गया। आपको ये सोचना है कि मेरे पास 24 घंटे है ना। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप अभी एप्लीकेशन पर पढ़ते होंगे कहीं पर भी, या आप ऑफलाइन पढ़ते होंगे, तो आप ये सोचेंगे कि मेरे पास 24 घंटे में से मुझे कम से कम 6 घंटे तो सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए। अब जो बचे भैया हमारे पास कितने घंटे? 24 में से 6 गया। अब मुझे जो करना है इस 18 घंटे में करना है। आप ये करके देखना, आपका टाइम टेबल सही हो जाएगा। आपके फर्स्ट नंबर पे जो आना चाहिए वो लास्ट पे आ रहा है, तो आपको रिजल्ट कहां से मिलेगा? आप नींद अच्छी ले पा रहे हो बस, और नींद भी क्या ले पा रहे हो? सोने का ठिकाना नहीं है, सोचते इतने बजे सोना है, सो पाते नहीं हो। सोचते हो आज तो पक्का 11 बजे सोना है, फिर वही 1 बज जाता है, 2 बज जाता है। कई लोग तो 3-3 4-4 बजे तक जाग रहे हैं। जो रील्स खोला, मोबाइल चलाया, यूट्यूब चलाया, पता ही नहीं चल रहा है, 1-1 2-2 घंटे यूं बीत जाते हैं। फिर सोचते कल से पक्का सोएंगे, और कल से ये जो है ना बेकार यंत्र, इसको पटक देंगे, लेकिन वो कल फिर वैसे निकल जाता है। हमारे ऊपर अपना आत्म नियंत्रण ही नहीं है, सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है। तो सबसे पहले अपने टाइम टेबल को उल्टा करो। पहले ये तय कर लो कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है। अब ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कोई दिन में 4 ही घंटे निकाल पाएगा, कोई 6 घंटे निकाल पाएगा, कोई 8 घंटे निकाल पाएगा, कोई 10 घंटे भी निकाल पाएगा। सबकी अपनी स्थितियां हैं, कोई जॉब में है, कोई हाउसवाइफ्स हैं, किसी के पास अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो आपको देखना है ना, जितना समय है। और मैं आपको बताऊं, अगर मैं सिर्फ यूपीएससी को साइड कर दूं ना, या एक बार के लिए एमपीपीएससी को साइड कर दूं, तो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, सब इंस्पेक्टर, ये इतने छोटे एग्जाम्स हैं कि अगर कोई व्यक्ति 6-7 घंटे भी ढंग से पढ़ लेना रोज, यूं ही निकाल ले, और निकाल ले क्या, टॉप कर ले। कोई बड़े एग्जाम्स नहीं है भाई, इतने कठिन एग्जाम इस दुनिया में हैं। और जब वहां से कंपेयर करोगे तो तुम्हें एसएससी, बैंक, रेलवे, एसआई, पुलिस कुछ नहीं रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रोज 6 घंटे कंटिन्यू पढ़ना। ये कठिन काम है, आपसे रोज ये नहीं किया जाता है। ये कर लोगे, जिस एग्जाम में बैठोगे वो निकलेगा।